अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड के दुमका में लड़की को जिंदा जला देने के वाक़ये पर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया शदीद अफसोस। मुलजिम शाहरुख को सख्त सजा देने का किया मुतालबा। सीएम केसीआर ने किया जिला पेद्दापल्ली का दौरा। इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट दफ्तर और टीआरएस पार्टी ऑफिस का किया इफ्तिताह। हैदराबाद में चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट का आगाज। वज़ीर दाखिला महमूद अली, स्टेट मीडिया एकेडमी चेयरमैन अल्लाम नारायणा ने किया इफ्तिताह। राजा सिंह के वकील करुणा सागर ने लिखा चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट को खत। धमकी आमेज कॉल्स मौसूल होने पर मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त की। मलून राजा सिंह की हिमायत में जिला सिद्दीपेट में मनाया गया बंद। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दी थी बंद की कॉल। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की बांसवाड़ा में मुनक्किदा नेशनल स्पोर्ट्स डे तकरीब में शिरकत। कहा खिलाड़ियों की हर तरह से हौसला अफजाई की जाएगी। और अब खबरों की तफसील। सदर मजलिस हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड के दुमका में एक वैशी नौजवान की जानिब से मासूम लड़की को जिंदा जला देने के वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए मामले पर बरहमी जाहिर की और मुलजिम शाहरुख को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है और वो हैवानियत एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को जिंदा जला दिया। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूं बल्कि झारखंड की सरकार से ये मुतालबा भी करता हूं कि उस केस को अच्छी तरह से डील करें और अगर हो सके तो एक कोर्ट को डेसिग्नेट करवाए और वहां पर ये केस चलाया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए कानून के तहत। तो ठीक है, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और कानून के तहत उस पर केस चलाया जाए, केस को मजबूती से लड़ाया जाए और जो सख्त से सख्त सजा हमारे इंडियन पीनल कोड में है वो उस शख्स को मिलनी चाहिए। काबिल यानी जस्टिफाइबल से छोड़िए, ये तो हैवानियत है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जिला पेद्दापल्ली का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस दौरान वज़ीर आला ने कलेक्ट्रेट की तख्ती का इफ्तिताह किया और कलेक्टर को मुबारकबाद दी। क़ब्ल-ए-अज़ीम वज़ीर आला ने कलेक्ट्रेट में ज़िले पुलिस की जानिब से सलामी दी। बता दें कि सीएम केसीआर ने अपने दौरे पेद्दापल्ली के मौके पर टीआरएस पार्टी ऑफिस का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-ए-अज़ां अवामी जलसे से खिताब किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे ज़िला पेद्दापल्ली के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सीपीएम, सीपीआई और बाएं बाजू के लीडरों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पहले ही जगतियाल ज़िले के धर्मपुरी, वेलागाटूर और गोलपल्ली के बीजेपी लीडरों को भी हिरासत में ले लिया था। वज़ीर आला के दौरे में रुकावट की कोशिश का शुबा ज़ाहिर करते हुए पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। शहर हैदराबाद में चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट का आज रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी चेयरमैन अल्लाम नारायणा, तेलंगाना स्टेट अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक, तहजीब टीवी के सीईओ खुर्शीद रब्बानी, सीनियर सहाफ़ियों तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर एम.ए. माजिद, मौज़िफ़ IIS सुरेंद्र नाथ, सीईओ साहित्य ट्रस्ट सैयद अनीसुद्दीन, ट्रस्टी इफ्तिखारुद्दीन गौरी, सीईओ मुंसिफ टीवी वो फाउंडर चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट हबीब नासिर, रऊफ़ राही प्रोग्राम हेड मुंसिफ टीवी वो दीगर मौजूद थे। डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर
तबरेज़ हुसैन ताज, डायरेक्टर एडमिन मीर सिद्दीक अली ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। बताया जा रहा है कि चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट में मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से मुतालिक कोर्सेज की मियारी तरबियत फराहम की जाएगी। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने प्राइवेट मंदिरों को माली इमदाद फराहम की है। हाल ही में मुनक़िदा बोनाल उत्सव के लिए आज उन्होंने 81 मंदिरों में 21 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने हमारी सकाफ़त की अक्कासी करने वाले बोनाल त्यौहार के इनेकाद के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा वज़ीर तलसानी ने 47 मुस्तफ़ीदीन में 22 लाख रुपए के CMRF चेक्स भी तकसीम किए। गोशा महल के मलून रुकन असम्बली टी राजा सिंह के वकील के करुणा सागर ने चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उनकी हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी गई दरख्वास्त में चंपापेट हैदराबाद के रहने वाले एडवोकेट करुणा सागर ने कहा कि उन्हें उनकी जान को शदीद ख़तरा है क्योंकि उन्हें नामालूम अफराद की जानिब से बार बार जान से मारने की धमकी से मुतालिक कॉल्स मौसूल हो रही हैं। वाज़ेह हो कि एडवोकेट करुणा सागर रुकन असम्बली राजा सिंह की हिमायत में अदालत में पैरवी की थी। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की कि उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम दिए जाएँ। करुणा सागर ने इल्ज़ाम लगाया कि MLA राजा सिंह के केस का दिफा करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। After the remand rejection order by the Honorable 1437 CMM of MLA Raja Singh, I have been receiving severe death threats to me for defending MLA Raja Singh, on which I have filed 2 complaints with Saidabad police. And after the recent intimidation attempt by an unknown person on me in High Court premises, I have filed a complaint with Charminar police station. But Charminar police station has not taken any action on it, and further the Saidabad police has only registered 1 FIR on 2 complaints, and other complaint is not acted upon. In view of the severe threat and imminent threat to my life, I have addressed a letter to the Chief Justice of Telangana High Court to provide police protection to me, and also addressed the same letter to the Bar Association President of Telangana High Court Advocates Association. Telangana Advocate Association, taking the matter seriously, has addressed a letter to the Chief Justice of Telangana High Court in view of the lenient view by the police in taking up the action and investigating the complaints, and also in view of recent brutal attacks of advocates, and in view of threat calls to me and an attempt of intimidation in the business of High Court, has requested the Honorable Chief Justice to order the Police Commissioner to provide police protection to me immediately. And after going through the representation, the Honorable Chief Justice has ensured that there shall be an action taken upon the representation. मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले तेलंगाना बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह की हिमायत में ज़िला सिद्दीपेट में बंद मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने MLA राजा सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ बंद की कॉल की थी। ताजिरों ने आज सुबह से दुकानें बंद रखी। इस दौरान पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने कहा है कि वजीर KTR कह रहे हैं कि मरकजी हुकूमत 1 पैसा भी नहीं दे रही है, जबकि मरकजी वज़रा कह रहे हैं कि उन्होंने रियासत को फंड्स जारी किया है। आज पीर को गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए वी हनुमंतराव ने गुज़िश्ता 8 सालों में एक भी काम ना करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस दौरान पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ज़्यादा फरोख्त हुई हैं। इसके अलावा वी हनुमंतराव ने नुपुर शर्मा और राजा सिंह की जानिब से पैगम्बर इस्लाम की शान में की गई गुस्ताखी पर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को कीमतों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर को बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज करेगी। रोजाना मीडिया में एक ही बात चल रहा है, KCR को जेल में डालते, KCR का रूम तैयार हुआ, करप्शन हुआ, कालेश्वर में हुआ,
मिशन भगीरथ में, वहां रोज सुन सुन के मैं थक गया। सरकार तुम्हारा है, सीबीआई आपके हाथ में, ईडी आपके हाथ में, विजिलेंस आपके हाथ में, क्यों नहीं कर रहे भाई? कब तक ये हवाबाजी करते और ऊपर से यात्रा करते? यात्रा में कभी किसी गरीब के घर को गए? पूछो आज तुम्हारी हालत क्या है। आज भाव बढ़ गया, तेल का भाव बढ़ गया, दाल का भाव बढ़ गया, क्यों बोल तो डीजल के साथ हर एक का बढ़ जाता। पहले जमाने में हम 400 में 5 किलो तेल मिलता था, अब 100 रुपये 1000 रुपये हो गया। ये कहां से, ये इसके बारे में नहीं बात करते। रोजाना हमको नहीं दे रहे पैसे, हम दिए बोल कि नहीं बोलता, इन्हें नहीं दिया बोलता। दोनों एक को एक लड़ते हुए ये बताना चाह रहे कांग्रेस कुछ नहीं है, अभी पावर में है, हम दोनों में लड़े है। ये हवाबाजी बंद करो भैया। नड्डा आता एक बयान देता, हमारे अमित शाह आता एक बयान, अरे बयान से बंद कर रहे भाई। बयान क्यों देता? दम तो चलो अरेस्ट करो, करप्शन करे तो पकड़ो, मगर हमारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर ईडी केस डालते हो। हमारे ऊपर बराबर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको दबाने की कोशिश करते, फिर केसीआर को क्यों नहीं कर रहे भाई? वो केटीआर बोल रहा हम बराबर हमको एक पैसा नहीं दिए, किशन रेड्डी बोलता हमको दिया, क्या दिया बोलो? ये सब हवाबाजी छोड़ो, आवाम को ये बताओ कितना तुम दिए, कितना दिए, और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है? इन्हों भी बेमानी, इंटिको उद्योगम बोला इन्होंने नहीं दिया, उन्हें तो 2 करोड़ बोला, दिया क्या? एक आदमी को नहीं दिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर एर्रबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि बीजेपी लीडरान की इश्तियाल अंगेजी से खौफ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वरंगल ज़िले के रायापर्ती मंडल के कुंदूर में कई तरक्याती कामों का आगाज़ किया। बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर ने दावा किया कि तेलंगाना में जो स्कीमें नाफिज की जा रही हैं वो दीगर रियासतों में कहीं भी नहीं हैं। मणिपुर की एक खातून ग्राहक के खिलाफ नस्ली रवैया इख्तियार करने का हैदराबाद की आइकिया ब्रांच पर इल्ज़ाम लगाया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी नितिन सेठी ने इस बात की इत्तला अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की और इस स्टोर में उनकी अहलिया के तजुर्बे को बयान किया। सेठी ने कहा कि उनकी बेबी जिसका ताल्लुक़ मणिपुर से है की तलाशी ली गई और जब इस बात पर सवाल किया गया तो स्टोर के स्टाफ ने इस कदम का दिफा किया। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और कहा कि ये वाक़या नाकाबिल क़बूल है। उन्होंने आइकिया स्टोर के इंतज़ामिया को इस मामले पर मुआफ़ी मांगने और अमले को ग्राहक का एहतराम करने की तरग़ीब देने को कहा। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि खिलाड़ियों की हर तरह से हौसला अफजाई की जाएगी। नेशनल स्पोर्ट्स डे और मेजर ध्यानचंद जयंती के मौके पर वो बांसवाड़ा के मिनी स्टेडियम में महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए असेंबली स्पीकर ने कहा कि मेजर ध्यानचंद एक अजीम खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुल्क के कौमी खेल हॉकी को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुँचाया। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की खिदमात को खिराज पेश करते हुए सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की मुबारकबाद दी। इस तकरीब में RDO राजा गौड़, राइतु बंधु, ज़िला सदर अंजी रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन जी गंगाधर, मुकामी अवामी नुमाइंदे और अहदेदारों के अलावा खिलाड़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఈ దేశానికి ఒక పేరు తీసుకొచ్చి ప్రపంచ స్థాయిలోనే భారతదేశ పతాకాన్ని శిఖరాలలో నిలబెట్టినటువంటి వ్యక్తి అంతర్జాతీయ క్రీడాకారుడు ధ్యాన్ చంద్ సింగ్ వారి జన్మదిన సందర్భంలో
ఈ జాతీయ క్రీడా ఉత్సవాలు మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. మీరు కూడా చదువుతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలని, క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబరచాలని, క్రీడల్లో మీరు ప్రతిష్టలు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి మన బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఈ చక్కటి క్రీడా ప్రాంగణాన్ని ఇది మీకోసం నిర్మించాం. ఇది ఏ ఇతరుల కోసం కాదు. ఈ ప్రాంత బాల బాలికల యొక్క క్రీడా ప్రతిభను పెంపొందించుకోవడానికి నిర్మించినటువంటి స్టేడియం ఈ స్టేడియం. जगतिया रुकनी असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आज पीर को रायकल मंडल के सिंगारावपेट, श्रीरामनगर, कष्टमपेट, अलीपुर, कुरमापल्ली गांव के लिए नए मंजूर शुदा 217 आसरा पेंशन कार्ड्स इस्तीफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इसके अलावा रुकनी असेंबली ने 5,50,000 रुपए पर मुश्तमिल सीएम रिलीफ फंड के चेक 7 इस्तीफादा कुनिंदगान जबकि 3 कल्याण लक्ष्मी के चेक्स भी तकसीम किए। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे, सियासी रहनुमा, कारकुनान, अहदेदार और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ఉంటే ఇంటే తప్పిపోతే ఓకలో ఇద్దరు ఈ ఊళ్ళో 1500 ఇల్లు ఉంటే ఓ 15 ఇల్లు తప్పిపోయింది కావచ్చు. వాళ్ళకు కూడా తప్పకుండా న్యాయమైన విధంగా చేస్తామని చెప్పి ఆటో నడుపుతోళ్ళు నడువు ఆటో పొందేతాల పరిస్థితి ఏముండే, బట్టలు దుకాణం నడువు దుకాణం పొందే పరిస్థితి ఏముండే, హోటల్ నడుపుకుంటూ నడువుని హోటల్ పొందే పరిస్థితి ఏముండే, సినిమా తగ్గితోళ్ళు నడువుని అప్పుల పాలైపోయిన పెద్ద రైతు బంధు ఆపలే, రైతులకు పెట్టుబడి ఆపలే, ఉచిత కరెంట్ ఆపలే, ఆడబిడ్డల పింఛన్ ఆపలేదు, మన పెద్ద మనుషుల పింఛన్ ఆపలేదు. ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటాం. రేపటి నాడు ఇంకా కూడా ఇట్లనే ఉంటే దళిత బంధు మొన్న కూడా ఇస్తాం, ఇంకా ఇస్తాం. అదే విధంగా ఇంటికి ఇల్లు నిర్మాణం దానిగా 3 లక్షలు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఉంటుందని తెలియజేస్తాను. పప్పు బియ్యం తీసుకొచ్చి ఇళ్ళల్లో ఇచ్చిపోయిన మా ఆడబిడ్డలు ఇక్కడ ఉండదు. जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम ज़िला सदर हाफिज़ अबूबकर हामिद की सरपरस्ती में सद्भावना संसद प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। क़ब्ल अज़ीम अम्बेडकर चौक से एक रैली निकाली गई। बाद अज़ां मार्केट यार्ड में मुनक़िदा प्रोग्राम में साईनाथ महाराज और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी ने तक़ारीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि इंसानियत के साथ इंसान का साथ देते हुए समाज की फलाह व बहबूद के लिए सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। इस मौके पर लाइब्रेरी चेयरमैन रावत मनोहर, सरपंच इंदिरा शेखर के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन, अवामी नुमाइंदे और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। మన మతం అంటే ఒక ధర్మము కానీ ఇంకొక ఏదో కానీ కాదు. మన మతం అంటే మానవత్వం. అది ఎవరైనా సరే, అది హిందూ కానీ, ముస్లిం కానీ, క్రిస్టియన్స్ కానీ, బౌద్ధిజం కానీ, ఎవరికైనా కష్టం వస్తే ప్రతి హిందూ కానీ, ముసల్మాన్, క్రిస్టియన్ కానీ అందరూ ఆదుకోవడమే మానవత్వం. అంతే. पूरे हिंदुस्तान भर में जाना चाहिए, जो आज की जरूरत है। मुझसे पहले जितने भाई यहाँ पर आए, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, मुझे सुनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा। महाराज, मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा मेरे भाइयों कि आज का ये जो मंच है, इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं सच्चे हिंदुस्तान में आया। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद अच्छी रेड्डी नगर तीगलकुंटा के एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई। कल रात चोरों ने मकफूल मकान में दाखिल होकर 2 लाख रुपए नकद रकम और 5 तोले सोने के जेवरात का सरखा कर लिया। मकान मालिक जब रात देर गए घर पहुंचे तो चोरी का इल्म हुआ, जिस पर उन्होंने फौरी पुलिस को तलब किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए और चोरों की तलाश शुरू कर दी। अचरेड्डी कॉलोनी में हमीद बोलने वाला, उनका वाइफ एंड उसका भाई, उसका साली और उसका मदर, 5 आदमी रहते इसमें। वो लोग आज डे टाइम में 12:30 की जहांगीरपुर दरगाह को शमशाबाद गया। अभी रात में 12 बजे को पहले उसका साली उसका भाई दोनों आया। आधा घंटा का बाद हमीद का वाइफ उसका मदर आया।
आने के बाद अंदर जाके देखे तो वो लॉक एसडीज है। वो लॉक खोल के अंदर जाके कुछ इयर रिंग्स बेरवा में अलमारा में रखने के लिए अलमारा को खोले तो उसमें 1,90,000 रुपीज़ और 5 तोला सोना चोरी हो गया। हमारा को इंटीमेशन दिया तो हम आके क्लोज टीम वाला को भी बुलाया। क्लोज टीम वाला फिंगरप्रिंट्स लिया और इधर सीसी कैमरास भी है। हमारा तरीका में हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। वो इन्वेस्टिगेशन में ये लोकल एरिया का ऑफेंडर्स को चेक करते हैं और कोई प्रोफेशनल हैबिचुअल ऑफेंडर्स रहता ना प्रॉपर्टी का, वो लोगों का नाइट घर में है नहीं, वो भी हमारा लोग चेक कर रहे हैं। हावेवर वी विल ट्राई टू डिटेक्ट द केस। तेलंगाना हुकूमत रियासत में सरसब्ज़ो शादाबी को लेकर हरित हरम जैसे इक़दाम कर रही है। ऐसे में हैदराबाद के इलाके रेड हिल्स में वाक़ आइडियल पब्लिक स्कूल में ग्रीन डे मनाया गया। स्कूल इंतज़ामिया ने बताया कि ग्रीन डे मनाने का मकसद न सिर्फ बच्चों में पेड़ पौधों से होने वाले फ़ायदे के बारे में शऊर बेदार करना, बल्कि मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसानात और जंगलात की अहमियत के मुतालिक भी मालूमात फराहम करना है। आइडियल पब्लिक स्कूल में छोटी क्लासेस के नन्हे बच्चों ने स्कूल की जानिब से ग्रीन डे को लेकर दिए गए प्रोजेक्ट्स भरपूर तरीके से मुकम्मल किए और ग्रीन डे के उन्वान के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट्स उन्होंने पेश किए। आइडियल स्कूल के टीचर्स ने भी बच्चों का भरपूर साथ दिया और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर आइडियल स्कूल के बानी व डायरेक्टर सैयद लियाकतुल्लाह बख्तियारी नदवी, प्रिंसिपल मिसेस सैयदा इमराना, टीचर्स खदीजा और रोहिना व दीगर मौजूद थे। वरंगल के समाजी खिदमत गुजार सैयद उस्मान इकबाल बानी मंडी बाज़ार मर्चेंट एसोसिएशन को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हाथों आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर बेस्ट सोशल सर्विस अवार्ड अता किए जाने पर मंडी बाज़ार मर्चेंट एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान और उनके रिश्तेदारों की जानिब से सैयद उस्मान इकबाल के लिए तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब की सदारत डॉक्टर मोहम्मद बहादुर अली रिटायर्ड प्रिंसिपल इस्लामिया डिग्री कॉलेज ने की। ताजुद्दीन मोहम्मद माशूख अली सदर मंडी बाज़ार मर्चेंट एसोसिएशन, ब्लूबर्ड्स एसोसिएशन सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल मजीद, मोहम्मद सिराजुद्दीन मोतमद मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने मेहमानों खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उस्मान इक़बाल सखावत का दरिया है, उस्मान इक़बाल हर एक दिल को प्यारा है, उस्मान इक़बाल हर एक दिल को प्यारा है, उस्मान इक़बाल सखावत का दरिया है, उस्मान इक़बाल हर एक दिल को प्यारा है, उस्मान इक़बाल हवा मेरे कानों में चुपके से बोली। आदिलाबाद में वाक़ दफ्तर जमात इस्लामी हिंद में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ग्रुप 1 इम्तहानात लिखने वाले उम्मीदवारों में उर्दू स्टडी मटीरियल तकसीम किया गया। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी इकबाल हुसैन, जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ ज़ियाउल हक़ की ख़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद अब्दुल जलील ने बहुस्न खूबी नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब की सदारत नाजिम ज़िला जमात इस्लामी तनवीर अहमद ने की। तेलंगाना में उस वक्त 80,000 पोस्ट के ज़िम्मन में हुकूमत ने अपने इस इरादे को जाहिर किया कि तकरीबन 80,000 के करीब हम पोस्ट को नोटिफाई करेंगे और उसके अंदर भर्तियों का बहरहाल आगाज़ हो। तो उस मौके पर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने एक छोटा सा सर्वे करवाया था और इस फील्ड में काम करने वाले अहबाब को हमने जमा किया था उनसे
एक मुलाकात हमने की थी, तो उसमें बहुत सारे फाइंडिंग्स हमारे सामने आए। तो उन्हीं फाइंडिंग्स में एक बात ये थी कि खुसूसन जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं, वहाँ हमारी जो पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर है, हमारी नुमाइंदगी बहुत कमज़ोर है। तकरीबन 3.7 हमारी वहाँ पर नुमाइंदगी, और ये नुमाइंदगी हमारी पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा कम। हमारी डेमोग्राफी का हम अगर 14% है तो तकरीबन 10% हमको पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे तलबा व तालिबात को होना चाहिए। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों से नागार्जुना सागर में 3,14,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर हुक्काम ने प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे बुलंद करते हुए 2,72,000 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी सतह 588 फुट दर्ज की गई है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। झारखंड के दुमका में लड़की को जिंदा जला देने के वाक़ये पर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया शदीद अफसोस, मुलजिम शाहरुख को सख्त सजा देने का किया मुतालबा। सीएम केसीआर ने किया जिला पेद्दापल्ली का दौरा, इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट दफ्तर और टीआरएस पार्टी ऑफिस का किया इफ्तिताह। हैदराबाद में चैलेंजर मीडिया इंस्टीट्यूट का आगाज, वज़ीर दाखिला महमूद अली, स्टेट मीडिया एकेडमी चेयरमैन अल्लाम नारायणा ने किया इफ्तिताह। राजा सिंह के वकील करुणा सागर ने लिखा चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट को खत, धमकी आमेज कॉल्स मौसूल होने पर मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त की। मलून राजा सिंह की हिमायत में जिला सिद्दीपेट में मनाया गया बंद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दी थी बंद की कॉल। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की बांसवाड़ा में मुनक्किदा नेशनल स्पोर्ट्स डे तकरीब में शिरकत, कहा खिलाड़ियों की हर तरह से हौसला अफजाई की जाएगी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।